अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आपको मेरी? कैसे हैं सब? हाउ आर यू नुदरत? आपको मेरी आवाज आ रही है बच्चों? जी शहजाद, आवाज आ रही है? जी शहजाद, आपको मेरी आवाज आ रही है? रिप्लाई तो नहीं आ रहा किसी का भी। मैं कब से बोल रही हूँ। नीलम, आवाज आ रही है? मूड नहीं हो रहा पढ़ने का आज? कहाँ चले गए हो सब? तो कब से मैं बोल रही थी बेटा, किधर चले गए थे? और नुदरत ने तो बस मुझे लगता है ऑन करके तो इधर उधर अपने कामों में बिजी है। उसको भी कब से आवाज दे रही हूँ। अच्छा शहजाद, मुझे ये बताएं आप कि आप लोगों ने हाइपोथेसिस पहले तो नहीं ना पढ़ा? मैंने आपको हाइपोथेसिस का लेक्चर दिया तो नहीं है अभी तक? ठीक से सोच के बताओ, क्योंकि मैं दूसरे बच्चों को भी पढ़ा रही हूँ ना, तो मैं इसलिए कंफर्म करना चाह रही हूँ कि अभी तक तो आपने नहीं ना पढ़ा हाइपोथेसिस का। तो अदीला तो मुझे कहती कि अभी तक नहीं पढ़ा, लास्ट क्लास में। हाइपोथेसिस कंप्लीट हो गया आपका? कंफर्म है? अब आधे बच्चे एक क्लास में होते हैं, एक क्लास में नहीं होते, इसलिए उनको पता ही नहीं होता। ठीक है, आज ना मैं तुम लोगों को फिर टेस्ट के लिए देती हूँ, तैयारी करो। ठीक है। अच्छा, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ लिया था, रिसर्च प्रॉब्लम भी पढ़ लिया था, हाइपोथेसिस भी पढ़ लिया था, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पढ़ लिए?
मेरे ख्याल से अभी तक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क नहीं पढ़ा आप लोगों ने। ठीक है शहजाद, अच्छा मुझे ये बताओ कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क वाला लेक्चर जो सा था वो पढ़ लिया था? चलिए ठीक है, अभी वो स्टार्ट करते हैं, लेकिन अभी जरा 5 मिनट वेट करो, बच्चे कोई आए हैं, अभी तो सिर्फ 5 स्टूडेंट्स ऑनलाइन है। शहजाद मैसेज करो ग्रुप में कि ऑनलाइन आ जाएं, अब इतना टाइम हो गया है, 6:10 हो गए हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों को मैसेज करना जरूरी था बच्चों? है खुद नहीं आ सकते थे? ठीक है, आज हम अपना न्यू यूनिट स्टार्ट करते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं, थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड मॉडल्स। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने मुझे अपने आंसर्स देने हैं, ठीक है? और प्राइवेटली करके ना आंसर दिया करो, एक दूसरे के ना देखा करो, और जल्दी क्विकली मुझे रिस्पॉन्स दिया करो। गलत भी होगा ना तो तुम लोगों की करेक्शन होगी यहाँ आके। वालेकुम अस्सलाम। तो बताओ थ्योरी क्या होती है, व्हाट इज थ्योरी? और प्राइवेटली करके अपने अपने आंसर देने हैं, ठीक है? इस लेक्चर के लिए मुझे कुछ आपको मतलब कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उसका आपने मुझे बताना है, वो समझ होगी तो ही आप आगे चलोगे। ठीक है, व्हाट इज थ्योरी और थेरी?
जी क्या कह रहे हो दिला आप? नहीं करते हैं बच्चे, प्राइवेटली भी करते हैं आंसर अदीला। अभी देखो बाकी बच्चों के तो मुझे नुदरत का, शहजाद का प्राइवेटली आंसर आया हुआ है, रिस्पॉन्स जो दिया है। आपको भी चलो वो बता देगी, आपको बता, इनको बता देना शहजाद। हाँ आप लोग भी कर सकते हो प्राइवेट। देखिए इस तरह ही होता है कि एक दूसरे की चीटिंग नहीं होती। चीटिंग क्या, वैसे आप लोग गूगल भी कर सकते हो, इतने तुम लोग मासूम नहीं हो, मुझे सब पता है। लेकिन ये है कि ये तो अपनी अपनी बात होती है ना। तो करते हो ना, जब मैं क्वेश्चन करती हूँ उसके बाद आप लोग गूगल भी करते होगे यकीनन, इसलिए तो इतना लेट मुझे रिस्पॉन्स देते हो। ऐसे ही है। अच्छा खैर ठीक है, सबके अपने अपने जो आप लोगों ने बताए हैं। अच्छा जी, थ्योरेटिकल एंड कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड मॉडल्स, ठीक है हम स्टार्ट करने लगे हैं अब लेक्चर अपना। अच्छा ये बाद में डिस्कशन कर लेना बाजू सामने। Objectives. At the completion of this unit, learners will be able to differentiate theoretical or conceptual frameworks and models, discuss the use of theoretical or conceptual frameworks and models in the research, develop conceptual models or framework best suit for particular research study. Theoretical and conceptual framework as blueprint of a house. Theoretical framework and conceptual framework. जी सबसे पहले आ गया थ्योरी। Theories are constructed in order to explain, predict, and master phenomena. For example, relationship, events, or the behaviors. ठीक है? In many instances, we are constructing models of reality. A theory makes generalizations about observations and consists of an interrelated coherent set of ideas and models. A theoretical framework is analogous to the framework of the house. Just as the foundation supports a house, a theoretical framework provides a rationale for predictions about the relationship among variables of a research. ठीक है, सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाती हूँ theoretical framework क्या होता है। देखो थ्योरेटिकल जैसे एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो सा है ना, वो आपकी रिसर्च स्टडी को या आपकी जो रिसर्च प्रोजेक्ट है उसको सपोर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ठीक है, या कुछ कीवर्ड्स होते हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं, उससे उसके अंदर जो भी होगा ना वो आपके स्टडी के वेरिएबल्स को, अगर आपस में उनका रिलेशनशिप है वो शो करेगा। ठीक है, और उसको डिफाइन कर देगा। हर एक स्टडी में, हर एक रिसर्च स्टडी में आपका कोई ना कोई थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आपको साथ अप्लाई करना होता है। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम वज़ाला, क्या हाल है? सब बच्चे ठीक ठाक हो ना? तुम लोगों का हाल चाल मैंने पूछा नहीं और लेक्चर स्टार्ट हो गया आज का। एनीवेज चलो ठीक है, अब थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की समझ आ गई है। ये सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको समझा दिया है कि एक स्केच है, ठीक है, और वो जो, लेकिन उसके अंदर एक थ्योरी होती है। ठीक है, और आपने उसकी हेल्प से अपनी स्टडी को सपोर्ट करना है। ठीक है, कि मेरी स्टडी के ये वेरिएबल्स हैं, उनका आपस में ये रिलेशनशिप है, और वो आपकी हेल्प करेगा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क उसको शो करने के लिए। ठीक है, theories are generated by using inductive processes. A deductive approach is used to evaluate and modify existing theory by testing predictions about relationship between the observed phenomena. The theoretical framework again provides a context for examining problem, that is theoretical rationale for developing hypotheses, a frame of reference or base for observations, definitions of concepts, research designs, interpretations, or generalizations. Serve as a guide to systematically identify logical, precisely defined relationships among variables. The use of theoretical framework as a guide in a research study. The theoretical framework plays an important role in guiding the entire process of the research study. ठीक है,
Theories are constructed in order to explain, predict and master phenomena, जैसे कि किसी दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप्स, कोई इवेंट या कोई बिहेवियर, ठीक है. इन मैनी इंस्टेंसेस वी आर कंस्ट्रक्टिंग मॉडल्स ऑफ रियलिटी. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने अपनी रिसर्च स्टडी में कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी को चूज किया था और वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बना के उसको मैंने अपनी स्टडी पे अप्लाई किया था, ठीक है. विद द हेल्प ऑफ दिस फ्रेमवर्क मैंने अपनी स्टडी एक्सप्लेन की थी, ठीक है. A theory makes generalizations about observations and consists of an interrelated coherent set of ideas and models. The use of a theoretical framework as a guide in a research study, if the framework is logically sound and substantiated by previous research studies, there is a strong possibility that the predictions or hypotheses evolving from that framework will be supported. In some cases, a theoretical rationale is inappropriately used. For example, a theory is designed to explain a particular behavior in infants may not be appropriate for the study of those behaviors in adults. ठीक है जी, इसके कुछ पर्पसेस हैं. थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को हम क्यों फॉर्मुलेट करते हैं, क्यों हम अप्लाई करते हैं रिसर्च स्टडी पे, क्यों करते हैं जी? कि it helps the researcher see clearly the variables of the study. It can provide him with a general framework for data analysis. It is essential in preparing a research proposal using descriptive and experimental methods. ठीक है. सबसे पहले तो वेरिएबल्स को क्लियरली जो है वो देखने के लिए रिसर्चर यूज करता है, और फिर जनरल फ्रेमवर्क जो है वो डाटा एनालिसिस जो है उसका फ्रेमवर्क एक दे देता है, जनरल फ्रेमवर्क, ठीक है. और आपको अपने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से मतलब शो हो जाता है कि ये आपकी स्टडी किस टाइप की है, ठीक है. रिसर्च डिजाइन आप कौन सा यूज कर रहे हो, कोई डिस्क्रिप्टिव स्टडी कर रहे हो या एक्सपेरिमेंटल मेथड्स यूज कर रहे हो. Conceptual framework is used in research to outline possible courses of action or to present a preferred approach to an idea or thought. How to develop a theoretical framework or conceptual framework? Select concepts. A concept is an image, ठीक है, ये एक image है और symbolic representation है of an abstract idea. For example, health, pain, intelligence. Identify the interrelationships among variables. How to develop a theoretical framework? Formulating definitions. To develop theoretical framework that can generate and test hypotheses, concepts must be clearly defined. ठीक है. आप लोग जब अपने प्रोजेक्ट्स करने जाओगे तो उसमें दो तरह की डेफिनेशन होती हैं. एक होती है कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन और एक ऑपरेशनल डेफिनेशन. जो होगी कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन वो होती है इट बेस्ड ऑन योर ओन कॉन्सेप्ट्स, ठीक है. इन सिंपल वर्ड्स मैं तुम लोगों को बता रही हूँ कि जो आपके माइंड पे बेस्ड कर रही होती है ना, बेस्ड ऑन योर ओन कॉन्सेप्ट्स, माइंड कॉन्सेप्ट्स, ठीक है. तो यहाँ उसने कहा है कि कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन कन्वेज द जनरल मीनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट. और ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या है? एड्स अनदर डायमेंशन टू द कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन बाय डिलिनेटिंग द प्रोसीजर्स. आवाज नहीं आ रही आपको? बाकी सबको तो आ गई है, आ रही है. अदीला मैं तो बड़ी देर से बोल रही हूँ, लेक्चर नहीं सुना आपने? अच्छा, कॉन्सेप्चुअल का मैंने आपको बता दिया कि इट बेस्ड ऑन योर ओन कॉन्सेप्ट्स. और ऑपरेशनल डेफिनेशन की बात कर रहे हैं तो ये adds another dimension to the conceptual definition by delineating the procedures or operations required to measure the concept. आपकी स्टडी में जो आपने अपने जो भी कीवर्ड्स हैं उसको साथ लेके चलना है अकॉर्डिंग टू योर स्टडी, ठीक है. आपकी स्टडी में उस वेरिएबल या कोई भी कीवर्ड की जो प्रॉपर एक डेफिनेशन होगी वो होगी ऑपरेशनल डेफिनेशन. सम कॉन्सेप्ट्स आर इजीली डिफाइंड इन ऑपरेशनल टर्म्स. फॉर एग्जांपल, pulse. Other concepts are more difficult to define operationally. Copying. अच्छा जी, formulating the theoretical rationale. Through the literature review, an investigator becomes aware of or confirms identified theoretical connections between variables. In evaluating the formulation of theoretical rationale, the internal structure such as concepts and their definition should have clarity
and continuity, and the approach to understanding phenomena, whether inductive or deductive, should be logical. अच्छा जी, कुछ टाइप्स हैं थ्योरीज की. थ्योरीज में डिस्क्राइब अ पर्टिकुलर फिनोमिना, एक्सप्लेन रिलेशनशिप्स. ये तो तुम लोगों को पता चल गया है कि अब थ्योरीज जो सी है वो किसी भी पर्टिकुलर फिनोमिना को डिस्क्राइब करती हैं, रिलेशनशिप्स को डिस्क्राइब कर देती हैं. ठीक है, दो या दो से ज्यादा जो वेरिएबल्स होते हैं उनके आपस के रिलेशनशिप को शो कर डिस्क्राइब कर देती हैं, एक्सप्लेन कर देती हैं, और प्रिडिक्ट करती हैं हाउ वन फिनोमिना अफेक्ट्स अनदर. ठीक है, के कॉज एंड इफेक्ट जिसमें आ जाता है. अच्छा जी, डिस्क्रिप्टिव थ्योरीज क्या होती हैं? डिस्क्राइब और क्लासिफाई स्पेसिफिक डायमेंशंस और characteristics of individuals, groups, situations, or events by summarizing the commonalities found in discrete observations. To test descriptive theories, researcher conduct descriptive research study. ठीक है, जिस तरह की स्टडी होगी उस तरह की थ्योरी यूज होगी. ठीक है, रिसर्च डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडी कंडक्ट करनी पड़ेगी उसको डिस्क्रिप्टिव थ्योरी को टेस्ट करने के लिए. अच्छा जी, आगे है एक्सप्लेनेटरी थ्योरीज. एक्सप्लेनेटरी थ्योरीज क्या होंगी? स्पेसिफाई रिलेशन अमंग द डायमेंशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप, सिचुएशंस और इवेंट्स. एक्सप्लेनेटरी थ्योरीज आर टेस्टेड बाय यूजिंग कोरिलेशनल रिसर्च. ठीक है, कोरिलेशनल रिसर्च होंगी जिसमें हम दो वेरिएबल्स का या दो से ज्यादा वेरिएबल्स का आपस का रिलेशनशिप देखेंगे, उसमें हम एक्सप्लेनेटरी थ्योरीज को यूज करेंगे. प्रिडिक्टिव थ्योरीज आ गई हैं. प्रिडिक्टिव थ्योरीज आर इंटेंडेड टू प्रिडिक्ट प्रिसाइज रिलेशनशिप्स between the dimensions or characteristics of a phenomena or differences between groups. Predictive theories are tested through experimental or quasi-experimental research design. ठीक है, यानी कि इसमें प्रिसाइज रिलेशनशिप होता है बिटवीन द डायमेंशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिनोमिना और डिफरेंस, यानी कि आपस के जो रिलेशनशिप्स हैं वो और डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करती है प्रेडिक्टिव थ्योरी, और ये हम एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में यूज करते हैं. अच्छा जी, एक और चीज है कि थ्योरी कंस्ट्रक्शन लेवल. ठीक है, थ्योरी को हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. ठीक है, कैसे बनती है थ्योरी. In the first step, the emphasis is on the concepts. In the second, the emphasis on the propositions. And the third step, the propositions are related to one another. ठीक है, अब लेवल्स देख लो आप. फैक्टर आइसोलेटिंग थ्योरी, फैक्टर रिलेटिंग थ्योरी, सिचुएशन रिलेटिंग थीम्स और सिचुएशन प्रोड्यूसिंग थीम्स. सबसे पहले आता है फैक्टर आइसोलेटिंग थ्योरी, जो कि एक बेस है. ठीक है, स्टार्ट होता है. सबसे पहले हमने देखना कि है क्या, व्हाट इज दिस. फिर हम बात करेंगे कि ये क्या हुआ है. ठीक है, पहले देखेंगे चीज क्या है, फिर हम देखेंगे हुआ क्या है, उसकी सिचुएशन की तरफ हम आ रहे हैं अभी. फिर हम देख लेंगे थर्ड पे सिचुएशन रिलेटिंग थीम्स, कि अगर इसको हम ऐसा करें तो ऐसा होगा. ठीक है, इसको कहेंगे सिचुएशन रिलेटिंग थीम्स. फिर हम करेंगे सिचुएशन प्रोड्यूसिंग थीम्स. ठीक है, अगर मैं ऐसा कर लूं ये कैसे कर सकता हूं मैं. ठीक है, पहले तो कहेंगे ये अगर ऐसे करें तो ऐसा होगा, फिर आपने कहना है मैं इसको कैसे करूं, तो सिचुएशन प्रोड्यूसिंग थीम्स आपको बताएगा. ये 4 लेवल हैं थ्योरी के. ठीक है, थ्योरी कंस्ट्रक्शन के ये 4 लेवल हैं. स्टूडेंट समझ आ रही है आपको? अच्छा जी, आ रही है ना? सो तो नहीं गई कहीं? मैं बोलती जा रही हूँ, आवाज आ रही है? जाग रहे हो तुम लोग? ओके, ठीक है भाई. अच्छा, आगे हम चलते हैं. फैक्टर आइसोलेटिंग थ्योरी की तरफ. इट इज द फर्स्ट और लोएस्ट लेवल ऑफ द थ्योरी कंस्ट्रक्शन, बट आल्सो द मोस्ट बेसिक. इट इज द डिस्क्रिप्टिव और कॉन्सेप्ट नेमिंग थ्योरी ऑफ फोकसेस ऑन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स. फैक्टर रिलेटिंग थ्योरी देखो जरा, तुम लोगों ने गौर से सुने नहीं है मरियम?
लेवल्स को मैंने कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ये लेवल्स ही चल रहे हैं बेटा अभी। ये जो पिछली स्लाइड है ना, ये वही एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये लेवल्स है और इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इस स्लाइड में। तुम बाकी स्टूडेंट्स को भी समझ नहीं आई है लेवल्स, लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शन, थ्योरी कंस्ट्रक्शन लेवल जो उनसे होते हैं, कि मरियम आपको ही नहीं आई समझ? सबसे ज्यादा फोकस ही मैंने इसको किया बेटा, और मैंने कहा था शुरू में कि गौर से सुने। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, लेकिन गौर से सुना करो, ठीक है? देखो 4 लेवल हैं फैक्टर आइसोलेटिंग थ्योरी में। हम सबसे पहले, ये फर्स्ट लेवल होता है, ठीक है, और बेसिक होता है। इसमें आपने बताना है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन फेज होती है ये, ठीक है। इसमें आपने बताना है कि ये है क्या, जिसको आप करने जा रहे हो, जिस थ्योरी को कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हो, ये है क्या। फिर फैक्टर रिलेटिंग थ्योरी होगी, ठीक है, कि ये क्या होना चाहिए इधर, सेकेंड लेवल ऑफ थ्योरी होती है ये। और इसमें हम इट रिलेट्स नेम्ड कॉन्सेप्ट्स टू वन अनदर, ठीक है। फिर थर्ड आ जाएगी सिचुएशन रिलेटिंग थ्योरी, ये थर्ड है, और इसमें हम आपस में जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके हम आपस के रिलेशनशिप देखेंगे, और उसमें हम ये कहेंगे कि ये अगर ये इस तरह करेंगे तो ऐसे होगा, ठीक है, अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा। और सिचुएशन प्रोड्यूसिंग थ्योरी में हम सिचुएशन को प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है, और हम इसमें प्रैक्टिकली हम करके बताएंगे कि ये कैसे होना है जो हम करने जा रहे हैं थ्योरी, ठीक है। ये थ्योरी की कंस्ट्रक्शन है, तो उसके बारे में आपने इसको समझना कि ये हम कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले है क्या, फिर करेंगे। ये देखो यहाँ भी मैंने लिखा हुआ है आपके लिए इजी, मैंने ये वर्ड्स जो से स्टेटमेंट्स डाल दिए हैं कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज हैपनिंग हियर, व्हाट विल हैपन इफ, हाउ कैन आई मेक दिस सिचुएशन हैपन, ठीक है। आगे बेटा समझ आ गई मरियम? कोई अगर क्वेश्चन है अभी भी कर सकते हो, लेकिन गौर से सुना करो सारा लेक्चर, ठीक है। जिसने कहा contribution to nursing theories or frameworks to research. When developing a theoretical framework for nursing research studies, knowledge is acquired through disciplines other than nursing and borrowed for the purpose of answering nursing questions, identifying and asking questions about phenomena that are unique to nursing. Contribution of nursing theories and frameworks to research. Theories unique to nursing help nursing define how it is different from other disciplines. The central phenomena of interest to nursing are persons, environment, and health and nursing. Theories are the ideas and knowledge of science. As a researcher develops a plan for conducting a quantitative study, the theory on which the study is based is expressed as the framework of for the study. एक मिनट ठहरो जरा बच्चों। अच्छा जी, a study framework is a brief explanation or of a theory or those portions of a theory that are to be tested in a study. Framework, the major ideas of the study called concepts are included in the framework. ठीक है, यानी कि इनको, ये जो कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं ना यहाँ, वो आप इसको वेरिएबल्स भी कह सकते हो, ठीक है। The framework with the concepts and their connections to each other may be described in words or in a diagram. When the study is conducted, the researcher can then answer the question, was this theory correct in its description of reality?
Thus, a study tests the accuracy of theoretical ideas proposed in the theory. In explaining the study findings, the researcher will interpret those findings in relation to the theory. Qualitative studies may be based on a theory or may be designed to create a theory. A theory is defined as a set of concepts and statements that present a view of a phenomena. ये बार बार एक ही चीज को उसमें explain कर दिया है, theory और concepts. Concepts are terms that abstractly describe the name, an object, idea, experience, or phenomena, thus providing it with a separate identity or meaning. अच्छा जी, the statement in a theory describe how the concepts are connected to each other. Theories are abstract rather than concrete. अच्छा बताओ जरा, abstract और concrete में क्या फर्क है? कौन बताएगा कि abstract क्या होता है और concrete क्या होता है? What is the difference between concrete and abstract? बच्चों कहाँ चले गए हो? आपसे पूछ रही हूँ, नहीं आता? देखो मैं आपको बताती हूँ, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। आप लोगों ने कभी पढ़ा नहीं था एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट नाउन? पढ़ा हुआ है, बहुत पहले पढ़ा था हमने कभी। जो होता है, अच्छा जी बता रहे हैं, कौन बता रही है? सोनिया ने बताया हमें। हाँ, कंक्रीट एक्चुअली होता है, इधर भी देखिए सामने डेफिनेशन है और आप लोग बता नहीं रहे हैं। कंक्रीट एक्चुअली मैं आपको एग्जाम यहाँ लिखा है, एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया फोकसेस ऑन अ जनरल व्यू ऑफ अ फिनोमेना. Concrete refers to realities or actual instances, ठीक है, if it focuses on the particular rather than on the journal. अब देखिए, अब जो रियलिटी होगी ना वो होगा कंक्रीट, जैसे ह्यूमन, ठीक है, और जो जर्नल एक व्यू है, जैसे कोई फीलिंग हो गई, ठीक है, जैसे हैप्पीनेस या सैडनेस, ये फीलिंग है ना, हैप्पी सैड, तो ये रियलिटी में नहीं है, ये एक आइडिया है, एक जर्नल व्यू है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट कहलाएगा. लेकिन अगर हम किसी भी मतलब किसी ऑब्जेक्ट को नाम दे दें जो रियलिटी में हमारे सामने होगा, ठीक है, वो होगा कंक्रीट, ठीक है, यानी कि जो रियलिटी होगी, ह्यूमन, बॉल, डॉग, ये सारे कंक्रीट नाउन्स हैं. और अगर हम एब्स्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो सैडनेस, जब नाउन की बात हम करेंगे ना, अब हम थ्योरी में यूज कर रहे हैं, तो हम थ्योरी में हम क्या होनी चाहिए, थ्योरीज को एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए रेदर देन कंक्रीट, ठीक है. अच्छा, conceptual definition, conceptual definition is referred to as connotative, ठीक है, because the term brings to mind memories, moods or images subtly or indirectly. For example, देखो अभी आपको मैंने conceptual definition के बारे में मैंने बताया है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको ऑपरेशनल बताया था और उसका जो conceptual और operational definitions दो चीजें बताई हैं, ठीक है. A conceptual definition of home might include feelings of security, love, and comfort, which often are associated with the home, whereas the dictionary definition is narrower and more specific. Home is a dwelling in which a group of people who may or may not related live, ठीक है. अच्छा अब ये देखें, अब यहाँ उसने बताया है कि conceptual definition में मैं क्या बताऊंगी, मैं अपने माइंड के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको सामने रखूंगी ना, तो उसने होम की डेफिनेशन क्या दी है कि फीलिंग्स ऑफ सिक्योरिटी, लव एंड कंफर्ट, जहां हम जाके आराम करते हैं, ठीक है, जिस जगह से अटैच, जहां जिस जगह से हमें प्यार मिलता है, सिक्योरिटी मिलती है, ठीक है, कंफर्ट मिलता है, तो जहां से फीलिंग आती है हम उसको घर कहेंगे. लेकिन हम घर की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन जो होगी वो
डिक्शनरी डेफिनेशन वो नैरोअर है और मोर स्पेसिफिक है, ठीक है। जैसे कि उसने कहा कि होम इज अ ड्वेलिंग इन विच अ ग्रुप ऑफ पीपल हु मे और मे नॉट बी लिव। अच्छा जी, कॉन्सेप्चुअल, देखिए यहाँ एक एग्जांपल है, ये पढ़ें आप सब। एंगर है एक कॉन्सेप्ट, ठीक है, और ट्रेट एंगर एक वेरिएबल, मतलब ये एक वेरिएबल है। आप इसकी कॉन्सेप्चुअल और ऑपरेशनल डेफिनेशन को पढ़ो एक बार, सब बच्चे पढ़ें। हरी अप। जी सब पढ़े, सब पढ़े, सबके लिए मैंने कहा है। एंगर की डेफिनेशन, ये कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन एक तरफ लिखी है और एक तरफ ऑपरेशनल डेफिनेशन लिखी है, इसको रीड करें अभी खुद सारे स्टूडेंट, एक एक बच्चा पढ़े। जी पढ़ लिया सबने? देखो उसने लिखा है कि एंगर क्या है, इंड्यूरिंग पर्सनालिटी करेक्टरिस्टिक है, ये रिफ्लेक्टेड इन द फरी रेज एंड डिसप्लेयर एक्सपीरियंस ओवर टाइम, ठीक है। और ऑपरेशनल डेफिनेशन, ट्रेट एंगर सब स्केल ऑफ द जैकब्स पीडियाट्रिक ट्रेट एंगर स्केल, ठीक है। ये उसने उस स्टडी पे जब अप्लाई की है तो उसने वो उस तरह से नहीं समझ आ रही, चलो तुम लोगों को होम की समझ आ गई है ना, ये भी वैसे ही है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल में उसने अपने माइंड का जो है ना एक कॉन्सेप्ट वो बताना है, ठीक है। तो और जो ये उसने, ये उसी बंदे की डेफिनेशन है जो ऑपरेशनल डेफिनेशन उसने डिक्शनरी वाली दे दी है ना, अपनी स्टडी पे अप्लाई कर दी है वो, ठीक है। और उसने अपने जो माइंड में बताया है ना, वो ये डेफिनेशन है जो कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन में लिखा है, ठीक है। ये माइंड के कॉन्सेप्ट्स बताता है। कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन आपके माइंड के कॉन्सेप्ट्स पे बेस करेगी और ऑपरेशनल डेफिनेशन जो है वो आपकी स्टडी पे वेरिएबल्स किस तरह से यूज हो रहे हैं और वो एक प्रॉपर डेफिनेशन के तौर पे यूज करेगी, ठीक है। Our relational statement clarifies the type of relationship that exists between or among concepts. In theories, propositions can be expressed at various levels of abstraction. जी ठीक है, ठीक है जी, ये कंप्लीट हो गया आज हमारा लेक्चर, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन है, पुरानी जितनी भी कंस्ट्रक्शन लेवल हमने आज पढ़े हैं और कंक्रीट एब्स्ट्रैक्ट पर्पसेस, किसी को कोई मसला मसाइल कुछ समझ ना आया हो वो आप पूछ सकते हैं दोबारा। ठीक है, मैं आपकी अटेंडेंस लेने लगी हूँ अभी। जी सोनिया, मैंने तो शेयर कर दी हुई है पीपीटी ग्रुप में, सबसे पहले आप लोगों को शेयर की थी, ठीक है, उसी में है, आप चेक कर लें अपने ग्रुप में।
जेनिफर अंसुबी जेनिफर